देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। हजारों दीपक को जलाकर ग्रामीणों ने भव्य दीपोत्सव मनाया। खुशियों की दिवाली के बीच गांव के लोग हजारों दिवाली जलाकर उन्होंने दिवाली मनाई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिवाली से 2 दिन बाद गांव के पौराणिक मंदिर में सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा होकर दीपक जलाकर सर्व समाज के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना की। उन्नाव की ग्राम पंचायत वीरमपुर में ग्रामीण अपने निजी खर्च से भगवान की आरती कर मंदिर में दीपक जलाते हैं। सरेआम गल्ला व्यवसायी को दबंगों ने जमकर पीटा और पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 4 दबंग युवकों द्वारा लात घूंसों से व्यवसायी की पिटाई की जा रही है। पीड़ित गल्ला व्यापारी द्वारा थाने पर इसकी तहरीर दी गई। आसपुर देवसरा क्षेत्र के उदय शाहपुर का ये पूरा वायरल वीडियो बताया जा रहा है। गाजियाबाद जनपद में कौशाम्बी कोतवाली पुलिस को वाहनों से ECM और बैटरी चोरी करने के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई। कौशाम्बी पुलिस ने 4 चोरों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से चोरी में प्रयोग होने वाले औजार के साथ 3600 रुपए नगद और घटना में प्रयोग की गई ऑटो गाड़ी बरामद की है। सभी आरोपियों पर दिल्ली सिहानी गेट साहिबाबाद सहित कौशाम्बी थाने में 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। CO स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि थाना कौशाम्बी इंस्पेक्टर प्रभात कुमार दीक्षित के नेतृत्व में उप निरीक्षक अमित सोनी पुलिस टीम के साथ चोरों की तलाश में EDM बैरियर कौशाम्बी के पास चेकिंग अभियान चला रहे थे। उन्हें एक ऑटो में कुछ संदिग्ध लोगों के आने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम आसिफ, निखिल, सूर्या, अली बताया है। आरोपियों ने करीब 1.5 दर्जन छोटी गाड़ी विभिन्न स्थानों दिल्ली और कौशाम्बी थाना क्षेत्र के वैशाली सेक्टर 1 से 4 गाड़ियों को अपना निशाना बनाया था। चंद सेकंडों में गाड़ियों को खोलकर ECM और बैटरी चोरी करके गाजीपुर में कबाड़ी वाले को बेच देते थे और इन्होंने ये बेचना भी स्वीकार किया। देखिए, गाजियाबाद पुलिस द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत क्राइम के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत पिछले काफ़ी दिनों से हमारे इस ट्रांस इंडन क्षेत्र में ECM और बैटरी चोरी की घटनाएं लगभग हर थाना क्षेत्र में हो रही थी, जिसके मद्देनज़र काफ़ी टीमें गठित की गई थी जो लगातार इन लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही थी। इसी क्रम में हमें एक सूचना मिलती है कि कुछ लोग जो है इस तरीके के जो संदिग्ध हैं वह जो है कौशाम्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत देखे जा रहे हैं। मौका सूचना पाते ही थानाध्यक्ष कौशाम्बी मैं टीम उनके नेतृत्व में उनकी टीम ने इन लोगों को जब पकड़ा तो टोटल 3 लोग इनके पकड़ में आए। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इसमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम आसिफ, एक व्यक्ति ने निखिल ग्रोवर और तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम सूर्या बताया, जिसमें से जो आसिफ है उसकी पहचान इस पूरे गैंग के मास्टरमाइंड के रूप में हुई जो कि ECM और बैटरी चोरी की घटना को अंजाम देता था। और इसके ऊपर लगभग अभी तक जो हम लोग पता कर पाए हैं 18 मुकदमे पंजीकृत हैं विभिन्न धाराओं के। इसके साथ साथ निखिल ग्रोवर और सूर्या के ऊपर भी लगभग 2 दर्जन मुकदमे पंजीकृत पाए गए हैं। इसके मेरठ के जिला कारागार में भैया दूज का पर्व मनाया गया, जिसके लिए जेल कारागार में सुरक्षा की दृष्टि और जेल में मिलने वाले बंदियों के परिजनों के लिए कड़े बंदोबस्त किए गए थे ताकि जेल में किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था न हो। वहीं भैया दूज के इस पर्व पर जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि 2 साल से कोरोना के चलते जेल में भैया दूज का पर्व नहीं मनाया गया था। आज 2 साल बाद मेरठ जिला कारागार बंद कैदियों के लिए भैया दूज पर मनाने की व्यवस्था की गई, जिसमें काफी संख्या में कैदियों ने अपने परिजनों के संग भैया दूज पर जेल में मनाया। वहीं जेल अधीक्षक राकेश कुमार ने सभी को भैया दूज की शुभकामनाएं देते हुए ये भी कहा कि जेल में बंद बंदी अगले साल अपने घर भैया दूज मनाए। वहीं कैदियों से मिलने आई कुछ बहनें भैया को तिलक करते हुए भावुक होती हुई नजर आई तो कुछ अपने भाइयों से लिपट कर रोती हुई नजर आई। वहीं जिन महिला बंदियों के भाई नहीं है उन्होंने जिला कारागार में मौजूद पुलिसकर्मी और अधिकारियों को तिलक करके और कलाई पर कलावा बांधकर भैया दूज का पर्व मनाया। सबसे पहले तो इस अवसर पर भैया दूज के अवसर पर सभी बहनों को और जो हमारे बंदी भाई कारागार में निरुद्ध हैं उनको भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे वो अगली भैया दूज अपने घर परिवारजन के साथ जिला कारागार से रिहा होकर के बाहर मनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस बार चूँकि वैश्विक महामारी के बाद ये पहली भैया दूज हो रही है कि जिस पे विशेष व्यवस्था की गई है। जो बाहर से बहनें आ रही हैं या छोटे बच्चे जो उनके साथ आ रहे हैं उनके लिए चाय, पानी, बिस्किट्स और छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कारागार परिसर के बाहर गेट पर की गई है। अंदर सभी बहनों को और बंदी भाइयों को
विधिवत बिठा करके और टीका, तिलक, अक्षत, रोली और मिष्ठान की कारागार प्रशासन की तरफ से पूर्ण व्यवस्था की गई है। वहीं प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को लेकर सचेत उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के सर्किट हाउस में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रयागराज जिले में डेंगू के प्रकोप को रोकने और सही ढंग से इलाज करने के लिए किए गए उपाय के विषय में जाना और समीक्षा बैठक के दौरान इन सभी मामलों में उच्च अधिकारियों द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है, इस पर रिपोर्ट ली। बैठक में प्रयागराज के सभी आला अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी सहित मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने प्रयागराज जिले के आसपास के जिलों से भी आने वाले रोगियों के विषय में जानकारी ली और सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में डेंगू के रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपाय और व्यवस्थाओं पर ध्यान आकर्षण किया। इसके अलावा समीक्षा बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि डेंगू की रोकथाम और मरीजों को उचित इलाज मिल सके, इसके लिए सभी मूलभूत सुविधाओं को और अधिक अपग्रेड किया जाना चाहिए और आपसी कोऑर्डिनेशन के तहत मरीजों को उचित और अधिक से अधिक लाभकारी इलाज दिया जा सके, इसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। रोकथाम के लिए जितने भी जरूरी कदम उठाने हैं वह उठाने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष तौर से बहुत सारे लोग थोड़ा बुखार आता है तो गलत दवाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं, उसकी दृष्टि से लोगों को जागरूक करने और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी एएनएम है, आशा बहुएं हैं, उन सबको लगा करके भी अगर किसी को भी बुखार है और उसमें आशंका है कि उनको हो सकता है डेंगू, तो उसमें कौन सी दवा पहले देना है और फिर जांच करा करके आगे कार्रवाई करना है। इसके संबंध में यहाँ पूरे नगर क्षेत्र में फॉगिंग की और अच्छी व्यवस्था करने और जितना यहाँ मरीज चाहे वह सरकार के द्वारा चलने वाले हॉस्पिटल हों और चाहे निजी नर्सिंग होम हो, वहाँ दोनों जगह नज़र रखने और कोई भी लापरवाही कर रहा है, जैसे मुझे बताया गया कि एक बार में केवल 2 जो यूनिट प्लेटलेट की होती है वो चढ़ाई जा सकती है और उसमें 2 की जगह 10-10 लिख दे रहे हैं, तो घर परिवार के लोग परेशान हो रहे हैं। तीसरा, मैं भी अपील कर रहा हूँ, अभी मैंने पूरा रिपोर्ट लिया, उस रिपोर्ट के हिसाब से चाहे स्वरूप रानी मेडिकल हॉस्पिटल हो चाहे बेली हो, सभी जगह पर्याप्त मात्रा में सरकारी हॉस्पिटलों में भी बेड रिक्त हैं, सभी उच्च स्तरीय पीजीआई लेवल की सुविधाएं हैं। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दबंगों की दबंगई सामने आई। राजधानी के पारा क्षेत्र में बुधवार की रात गश्त के दौरान दीवान ने मोटरसाइकिल सवार 4 युवकों को रोका तो दबंगों ने दीवान को सड़क पर दौड़ा कर मारा। दीवान को मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मामले में दबंगों पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाशी में जुटी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार पारा थाना क्षेत्र के सरोसा भरोसा मोड़ पर बुधवार की रात दीवान श्रीकांत पॉलीगॉन पर गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 4 युवक शोर मचाते हुए जा रहे थे। जब दीवान ने उन्हें रोका तो अभद्रता वाले लैंग्वेज प्रयोग करने लगे। दीवानों ने विरोध किया तो 4 युवकों ने दीवान को दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया। 26/10/22 की रात 9 बजे थाना पारा के हेड कांस्टेबल श्रीकांत द्वारा जब बुद्धेश्वर चौराहे के पास गश्त किया जा रहा था, उसी दौरान एक बाइक पर 4 लड़के आए। हेड कांस्टेबल द्वारा उन लड़कों को रोक करके और उनकी वीडियो बनाई जाने लगी, तो लड़कों ने उनके मोबाइल को तोड़ दिया और उनके साथ हाथापाई एवं मारपीट की। इस संबंध में थाना पारा पर धारा 323, 332, 353, 504, 506, 427 आईपीसी तथा 7CL एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। ये चारों लड़कों की शिनाख्त कर ली गई है। ये थाना पारा के ग्राम सलेमपुर पतौरा के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही इन लड़कों की गिरफ्तारी की जाएगी। शाहजहांपुर जेल में भाई बहन के प्रमुख पर भैया दूज पर बाहर से आई बहनों को जेल में बंद उनके भाइयों से मिलने और भैया दूज को परंपरागत तरीके से मनाने के लिए सुविधापूर्ण व्यवस्था की गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक से अनुरोध कर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कराया गया और कारागार के सभी अधिकारी और सुरक्षाकर्मी जेल अधीक्षक मिजाजी लाल के निर्देशन में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुस्तैद रहे। सुबह 6 बजे से ही बहनों का कारागार पर पहुंचना शुरू हो गया। जेल प्रशासन ने भी ऐसी व्यवस्था कर रखी थी, जैसे जैसे बहनें कारागार परिसर पहुंचे वैसे वैसे बिना इंतजार कराए उन्हें मिलवाने की व्यवस्था की जाए।
इसी कारण कारागार परिसर में भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाई। सुबह 7 बजे से ही मुलाकात शुरू कर दी गई थी। जेल के अंदर भाई बहन के मिलने के लिए बड़े बड़े बिछौने बिछाए गए थे। भाई बहन के मिलने की व्यवस्था की गई थी और बहनों और उनके साथ आए छोटे छोटे बच्चों के लिए आरओ का शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी की गई और मिष्ठान और समोसे भेंट किए गए। लगभग 1200 बहनों ने अपने भाइयों से मुलाकात की और भाई दूज का त्योहार खुशी खुशी मनाया। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हुई। सभी बहनों ने कारागार प्रशासन की प्रशंसा भी की। राजपट टीवी के लिए अजय कुमार सिंह की खास रिपोर्ट। भाई और बहन के पवित्र त्यौहार भैया दूज पर बाहर से आने वाली बहनों को जेल में बंद उनके भाइयों से मिलने की शानदार व्यवस्था की गई। कारागार में प्रातःकाल से ही पुलिस अधीक्षक महोदय से अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कराई गई ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कारागार के अंदर भी बहनों को बैठने के लिए विशेष तौर पर मैट की व्यवस्था की गई तथा उन्हें पेयजल और खाद्य सामग्री भी भेंट की गई। कारागार में भव्य तरीके से भैया दूज कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।